फ्रेंड, चलिए आज कुछ ऐसे डीआईवाई तैयार करते हैं ऑर्गेनाइज़र जो कि बिल्कुल बिना सिलाई कटाई के और बिना किसी ग्लू के, मतलब ना सुई ना धागा ना कैंची, किसी का भी यूज़ नहीं करना है, ना किसी ग्लू का यूज़ करना है। और झटपट से बिल्कुल दो दो मिनट में तैयार होने वाले जो ऑर्गेनाइज़र हैं तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। और किसी तरह का कोई भी जो सामान है वो एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इधर पर ले लिया है कार्डबोर्ड बॉक्स एक, और साथ में एक ले ली है पिलो कवर। पिलो कवर छोटा बड़ा चाहे आप जैसा भी ले लीजिए, सब सेट हो जाता है। तो इधर पर पिलो कवर ले लिए थे, इसका साइज़ थोड़ा सा लंबा था तो इसको इस तरह से ले लिया है। और साथ में ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, तो ये आराम से जब ये गंदे हो जाए तो इसकी पिलो कवर जो है तो निकाल के और इसको वॉश भी कर सकते हैं। तो देखिए, ऊपर वाला जो फ्लप था तो उसको निकाल के अलग कर दिया था। और इसके बाद जो कहना चाहिए पिलो कवर है तो उसको कुछ इस तरह से सारा उसका अगल बगल वाला जो तो कपड़ा रहता है तो उसको आप अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। और पीछे देखिए इस तरह से ये जो तिकोना कपड़ा निकलेगा ना, तो इसको कुछ इस तरह से पीछे की तरफ आपको सेट कर देना है। बस इतना ध्यान रखिए कि इधर पर देखिए लगा दिया है एक सेफ्टी पिन, सिर्फ एक सेफ्टी पिन का यूज़ होगा और बिल्कुल बिना किसी सिलाई के, बिना किसी कटाई के आपका ऑर्गेनाइज़र जो है तो वो तैयार हो जाएगा। तो इसमें देखिए इधर पर लगा दी है सेफ्टी पिन और बहुत अच्छे से ये पूरी जो पिलो कवर है तो वो आराम से आपके कार्डबोर्ड बॉक्स में सेट हो जाती है। थोड़ा पहले लगता है कि इसको किस तरह से सेट करें, अच्छे से सेट नहीं होता है, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा आप करेंगे तो पूरा वो अच्छे से सेट हो जाए। और अगल बगल कपड़े की बिल्कुल भी प्लेट्स वगैरह नहीं दिखाई देगी इस तरह से। बस इसके ऊपर जो कार्डबोर्ड का ऊपर का पार्ट निकाला हुआ था तो उसको इसमें इस तरह से सेट कर देंगे। फिर आप देखेंगे कि आपका जो ऑर्गेनाइज़र है ना तो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसमें आप कोई भी चीज़ जो है तो उसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसमें आप बच्चों के टी शर्ट हैं, लेगिंग्स हैं, इनको आप आराम से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, देखिए इस तरह से। और इससे क्या होता है कि क्लोजेट वगैरह में कोई भी ये नहीं होता कि एक टी शर्ट निकाले, तो कई बच्चे भी निकालते हैं तो उससे टी शर्ट वगैरह गिर जाती हैं। तो इसमें देखिए आप आराम से एक जो टी शर्ट चाहिए, जो लेगिंग्स चाहिए या जो भी आप रख रहे हैं तो वो आराम से बच्चे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए फटाफट से तैयार होने वाला जो पहला ऑर्गेनाइज़र है वो इस तरह से, कुछ नहीं है, बस एक सेफ्टी पिन का यूज़ किया गया है और बहुत ही अच्छा सा ये ऑर्गेनाइज़र आपका बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह से देखिए अब बढ़ते हैं दूसरे DIY ऑर्गेनाइज़र की तरफ। तो इधर भी लिया है पिलो कवर। इस पिलो कवर को इसलिए लिया है क्योंकि इनकी दोनों की लंबाई जो थी ना तो थोड़ी ज़्यादा थी। इधर पर एक कार्डबोर्ड लेना है और देखिए कि कार्डबोर्ड की जो लंबाई चौड़ाई है तो एक तो पिलो कवर के हिसाब से जितना ही उसकी चौड़ाई है तो पिलो कवर के हिसाब से ले लीजिए और इस तरह से इसको ले लीजिए जितना आपको रखना हो। मतलब इतना होना चाहिए कि पिलो कवर में कार्डबोर्ड जो है तो आसानी से चला जाए। और इसके बाद आपको किस तरह के कपड़े कितने टांगने हैं किस हिसाब से, तो उसकी चौड़ाई भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो देखिए इसको बीचों बीच कुछ इस तरह से डाल दिया है। अब इसको कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ से जो हैंगर है तो उनको लेना है इस तरह से। और इसमें भी कोई सिलाई नहीं करना है, किसी ग्लू का यूज़ नहीं करना है। इस तरह से इधर पर आप सेफ्टी पिन लीजिए और इसमें सेफ्टी पिन जो है तो उससे आप इसको पिनअप कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप चाहें तो इस पर सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी लगाने से क्या होता है कि इसको जब वॉश करना होता है तो आराम से सेफ्टी पिन निकाल दीजिए और इसको वॉश करके फिर से यूज़ कर लीजिए। तो देखा ना कितने आसान और कितने यूज़फुल जो ऑर्गेनाइज़र हैं तो वो बन के तैयार हुए हैं। और ये हमारे घर को जो है तो काफ़ी ऑर्गेनाइज रखते हैं। और साथ में बच्चों को भी, यदि छोटे बच्चे हैं उनको कपड़े निकालना है, रखना है, तो इन ऑर्गेनाइज़र से वो आराम से निकाल सकते हैं और रख सकते हैं। और आपकी जो अलमीरा है तो वो बिल्कुल मैसी नहीं होगी। दूसरी तरफ भी कुछ इसी तरह से देखिए रख लेना है और सेफ्टी पिन इस पर लगा देना है।
तरह से आप देख सकते हैं कि दूसरा ऑर्गेनाइज़र भी तैयार हो गया है और बस इसको आप अपने क्लोज़ेट में, अलमीरा में कहीं पर भी टांग दीजिए और इस तरह से जो है तो आपके काफ़ी कपड़े जो है तो इसमें हैंग हो जाएँगे और साथ में आपका नीचे का जो स्पेस है तो वो काफ़ी कुछ बच जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने तीसरे डीआईवाई की तरफ या तीसरा ऑर्गेनाइज़र जो है। तो ये छोटे-छोटे जो कैरी बैग होते हैं तो बहुत सारे हमारे यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो चलिए इनका भी कुछ हम बना लेते हैं। तो इसका छोटा-सा एक पाउच बनाएँगे। तो देखिए इसको इस तरह से कुछ फ़ोल्ड कर लेना है और नीचे से करीब 2 ढाई इंच का भर छोड़ना है, बाकी पूरा नीचे की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड कर दीजिए। तो ये जो है तो जो छोटे-मोटे सामान इधर-उधर डले रहते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा है। तो देखिए इधर पर इसको कर दिया है इस तरह से फ़ोल्ड, अच्छे से फ़ोल्ड कर दीजिए और इसके बाद जो ये सामने वाला पोर्शन है ना, तो जो ये वाला पोर्शन खुलेगा तो इसका यूज़ हमको नहीं करना है। देखिए इसको यदि पलटते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको दूसरी तरफ का जो रहेगा उसको हमको करना है यूज़। तो देखिए ये 2 पार्ट में बटा हुआ है इस तरह से। तो इस तरह से देखिए ये 2 पार्ट में बटा हुआ है ये इधर पर। तो आपके जो छोटे-मोटे सामान होते हैं ना, जैसे कि पासबुक हुई या कुछ भी चीज़ हुआ तो उसको आप छोटी-मोटी चीज़ों को इसमें रख सकते हैं। इधर पर देखिए आप अपने कार्ड वग़ैरह जो हैं तो इनको कुछ इस तरह से छोटे-छोटे पाउच में रख के और इसमें रख सकते हैं। और साथ में आपकी पासबुक वग़ैरह है या कुछ इस तरह के सामान हैं, तो इनको आप आराम से जो है तो इन पाउच में रख सकते हैं और एक जगह पर आपको सारा जो सामान है तो मिल जाएगा। और ये छोटा-छोटा सामान जो होता है ना, तो काफ़ी इधर-उधर बिखरा रहता है और समय आने पे हमको वो नहीं मिलता है। तो इस तरह से जो ज़रूरी कागज़ हैं या फिर आपकी पासबुक वगैरह है या कुछ दूसरी चीज़ें हैं, तो उनको कुछ इस तरह से आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो देखिए कुछ नहीं लगा है, फटाफट से ये ऑर्गेनाइज़र भी तैयार हो गया है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे की आगे क्या करना है। तो इधर पर भी देखिए लिया है कैरी बैग। ये थोड़ा बड़ा यदि कैरी बैग हो तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब आपको मशीन के नाप का, ये मशीन के लिए बना रहे थे। तो ऊपर के जो ये हैंडल थे तो इनको निकाल के अलग कर दिया था और इसको कुछ इस तरह से करीब 3-4 इंच करीब इसको फ़ोल्ड कर देंगे। फिर किस तरफ से आपका कैरी बैग है उस हिसाब से आप इसको फ़ोल्ड कर लीजिए। इससे कुछ नहीं करना है, देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से फ़ोल्ड कर लीजिए। और जो आपकी सिलाई मशीन होती है ना, यदि उसमें ऊपर से कवर नहीं है या आपकी गंदी हो रही है या कुछ है तो उसको ढकने के लिए ये काफ़ी अच्छा है। तो देखिए इधर पर इस तरह से आप मशीन के ऊपर इसको ढक दीजिए तो आपकी जो मशीन है तो वो साफ़ सुथरी बनी रहेगी, धूल डस्ट वगैरह इसके अंदर नहीं जाएगी। तो देखिए बहुत आसान सा है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है इसमें। तो बस इस तरह से 3 या 4 जो भी आपके साथ हमने अपने ऑर्गेनाइज़र जो हैं तो जो शेयर किए हैं, तो वो आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को खुश रखिएगा।